पटना सिविल कोर्ट को 7वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। ईमेल के जरिए मिली इस धमकी के बाद कोर्ट परिसर खाली कराकर सघन तलाशी ली जा रही है। लगातार दूसरे दिन की इस घटना से कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ और पप्पू यादव की पेशी को लेकर के भी चर्चा बहुत हो रही है। अधिवक्ताओं ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर रोष व्यक्त किया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राजधानी पटना में न्याय व्यवस्था एक बार फिर दहशत में है। पटना सिविल कोर्ट को गुरुवार यानी आज एक और बम से उड़ाने की धमकी मिली। 9 और 11 फरवरी के ईमेल के बाद आज 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को एक नए ईमेल ने पुलिस और प्रशासन को चौंका दिया। मैसेज मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई और एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली कराना शुरू कर दिया। पीरबहोर थाने से एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेर लिया। बम स्क्वाड को अलर्ट कर दिया गया। पूरी तलाशी ली जा रही है। आने जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई। पटना सिविल कोर्ट को बार बार बम की धमकी मिल रही है। पिछले 5 दिनों में, 5 दिनों नहीं बल्कि आप 4 दिन कहिए, सोमवार से लेकर गुरुवार तक 4 दिनों में 3 बार और अब तक कोर्ट को 7 बार बम से उड़ाने की भयानक धमकी मिल चुकी है। बार बार मिल रहे इन धमकियों से न केवल वकीलों और जजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, बल्कि न्यायिक काम में भी रुकावट आई है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक तलाशी अभियान पूरा नहीं हो जाता, तब तक सामान्य कामकाज फिर से शुरू करना जोखिम भरा होगा। इसलिए फिलहाल एंट्री पर रोक है। टाउन डीएसपी राजेश रंजन ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोशिश है कि कोर्ट के काम में ज्यादा रुकावट ना आए, लेकिन सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बीते कल बुधवार यानी 11 फरवरी को एक ईमेल में दावा किया गया था कि कोर्ट परिसर में 5 बम लगाए गए हैं और पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। इस जानकारी के तुरंत बाद पीरबहोर पुलिस स्टेशन, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पूरे परिसर को घेर लिया था और एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। सिक्योरिटी एजेंसियां और साइबर सेल अब तक इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने में नाकाम रही है, लेकिन जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने जरूर आई हैं। जानकारी के मुताबिक ईमेल भेजने वाले ने खुद को बैन संगठन एलटीटीई का पुराना सदस्य बताया और पाकिस्तान कनमोझी जिंदाबाद जैसे भड़काऊ नारे लिखे हैं। इसमें तमिलनाडु के कुछ पुलिस अधिकारियों के प्रति नाराजगी और कश्मीरी अलगाववादियों के प्रति समर्थन भी जताया गया है। पुलिस के अनुसार एटीएस और साइबर सेल की टीमें ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट से जानकारी मांगी गई है, लेकिन विदेशी सर्वर या डार्क वेब के इस्तेमाल से पहचान में देरी हो रही है। इन धमकियों का न्यायिक कार्रवाई पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव को आज 12 फरवरी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन सिक्योरिटी चेक के कारण यह अनिश्चितता बन गई थी। लेकिन अभी जस्ट पप्पू यादव के बेल पर सुनवाई हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर कल सुनवाई होने की बात हो रही है। पहले भी इस तरह की धमकियों के कारण पप्पू यादव की सुनवाई को टाल दी गई थी, यानी कल टाल दी गई थी। उनके वकील शिवनंदन भारती ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके क्लाइंट को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और सुरक्षा के नाम पर न्यायिक प्रक्रिया का तमाशा बना दिया गया है। चर्चा यही हो रही है कि जिस पप्पू यादव को अगर एक मारने की धमकी का ईमेल आया था, 24 घंटे में पुलिस ने उसको शूट आउट कर लिया था कि भेजने वाला कौन है, क्या माजरा है। लेकिन यहां पर कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है। अगर मंडे से लेकर सोमवार से लेकर के आज तक गुरुवार की बात करें तो सोमवार से लेकर आज गुरुवार में 4 दिन के बीच में 3 बार धमकी मिल चुका है। बीच में एक मंगलवार को खाली था, जिस दिन जो है पप्पू यादव का बेल ग्रांट हो गया था, वो जो 31 साल पुराना जो मामला है उसमें। लेकिन मौजूदा समय में बुधा कॉलोनी थाना में मतलब कि कामकाज प्रभावित करने का, धरना प्रदर्शन का, ये सब जो है उनका मुकदमा है। तो आज उनकी पेशी हुई। हालांकि आज भी जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली थी सिविल कोर्ट को, लेकिन पप्पू यादव की अभी जो है उनकी पेशी हुई है और जानकारी आ रही है कि उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया। फिर कल सुनवाई होगी। लेकिन चर्चा यह हो रही है कि पप्पू यादव को लेकर के ही ये कहीं तमाशा तो नहीं किया जा रहा है, न्यायिक व्यवस्था में कहीं बाधा तो नहीं डाल रहा है। इधर बार एसोसिएशन ने मीटिंग करने का ऐलान किया है कि हम लोग मीटिंग करेंगे कि इस तरह से जो है अगर न्यायिक
जो व्यवस्था है, इस तरह की धमकी जो मिल रही है और जो परेशानी हो रही है, इससे सरकार के रेवेन्यू को भी क्षति हो रही है। वकालत पेशा से जुड़े हुए लोगों के सामने भी जो है रोजगार का प्रॉब्लम हो जा रहा है और कहीं ना कहीं न्यायिक जो आम जनता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के बार एसोसिएशन ने भी आज मीटिंग करने का फैसला लिया है। अभी आने वाला समय बताएगा कि जो चर्चा हो रही है कि कहीं पप्पू यादव को के मामले को लेकर के इनको उलझाया तो नहीं जा रहा है, इनका जो है डेट आगे एक्सटेंड तो नहीं कराया जा रहा है, इनको अधिक दिन तक जेल में रखने की प्लानिंग तो नहीं हो रही है, या फिर अगर जो मेल आईडी आ रहा है उसका ट्रैक इतना जल्दी जो है ट्रैक नहीं हो पाना, इतना जल्दी नहीं मिल पाना, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये एटीएस या साइबर सेल वाले क्या कर रहे हैं कि इतना जो है देर हो रहा है, ये लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है और सियासत के गलियारे में चर्चा तो होना स्वाभाविक है, हर एक बात पर मंथन होती रहती है, हम लोग भी मंथन करते रहते हैं और जो चर्चा हो रही है वो जो मथा हुआ जो मंथन होता है उसको हम लोग जो है आपके सामने लाते हैं। और चर्चा यही है कि पप्पू यादव की पेशी को और उनके बेल के जो प्लानिंग है उनका बेल नहीं हो, इसको एक्सटेंड कराने की कहीं साजिश तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बहुत ही संवेदनशील बात है कि न्यायिक प्रक्रिया को, सिविल कोर्ट को बार बार उड़ाने की धमकी मिल रही है और पुलिस को इसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, पुलिस किसी मुकाम पर नहीं पहुंच रही है। ये जो है पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।